प्रणाम। जय माता दी। दर्शकों, जब हम सुबह शयन अवस्था से उठते हैं और पहली आंख झपकते हैं तो वह कृत्य शक्ति के माध्यम से ही होता है। उठने के बाद शयन तक की अवस्था, पूर्ण दिन जो भी कार्य किया जाता है वो शक्ति के माध्यम से ही किया जाता है। अगर जीव के भीतर शक्ति ना हो तो जीव कुछ भी करने में सामर्थ्य नहीं होता। यानी सारी क्रियाएं शक्ति के माध्यम से ही संपन्न होती हैं। इसलिए हम सबको शक्ति की आराधना तो खूब करनी चाहिए। और सनातन ने ऐसी व्यवस्था की है कि समय समय पर महारानी की, भवानी की आराधना की जाती है। जैसे इस समय नवरात्रि चल रही है जो बड़ी महत्वपूर्ण है जीव के लिए, अपनी चेतना के उत्थान के लिए, सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी चेतना का विकास करने के लिए भगवती की आराधना नितांत आवश्यक है। क्योंकि भगवती की कृपा के बिना जीव कोई कार्य नहीं कर सकता, अपनी चेतना का विकास नहीं कर सकता। तो जैसा कल 31 तारीख को दूसरा नवरात्रा है। दूसरा नवरात्रा यानी ब्रह्मचारिणी स्वरूप का नवरात्रा। नवदुर्गा के सारे स्वरूप है। ये दुर्गा के 9 स्वरूप है। उन 9 स्वरूपों में से ब्रह्मचारिणी भी एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। कल हमने पहले स्वरूप का वर्णन किया था, यथाशक्ति, जो कि शैलपुत्री के रूप में था। शैलपुत्री यानी हमारा जो मूलाधार चक्र है वो हमें वहां से उठाने का प्रयास करती है, हमें जागृत करने का प्रयास करती है कि तू अभी पशुवत स्थिति से उलझा हुआ है, उस स्थिति में फंसा हुआ है। उठ और चल अपने शिव की तरफ, चल अपने शुद्ध स्वरूप की तरफ। ये किसने कहा हमें? ये हमें प्रथम नवरात्रि की देवी शैलपुत्री ने हमें ऐसा कहा। और जो दूसरा स्वरूप है वह है ब्रह्मचारिणी। ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली शक्ति। शक्ति, ये सारी बातें शक्ति की है। शक्ति क्या? जो कुछ करवाने में समर्थ है, जो कुछ भी किया जा रहा है ये शक्ति के माध्यम से ही संभव है। शक्ति ना होती तो कोई भी क्रिया नहीं कर पाते। शिव शक्ति के बिना अधूरे है और शक्ति स्वयं शिव के बिना अधूरी है। दोनों को होना नितांत आवश्यक है सृष्टि के कार्य को संपन्न करने के लिए। तो ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्म का आचरण करने वाली शक्ति। स्वरूप श्वेत, श्वेत वस्त्र धारण किए हुए जो भवानी का स्वरूप है वह ब्रह्मचारिणी कहलाता है। ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो किसकी सवारी करती है? कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। ब्रह्मचारिणी के लिए कोई भी सवारी की महिमा नहीं कही गई है। वो पैदल पैदल चलती है। क्या संकेत होता है इसके लिए? ये संकेत करता है कि जो ब्रह्मचारिणी शक्ति का स्वरूप है वह तपस्या, ज्ञान और वैराग्य से संबंधित है। स्वरूप हम आपको हमेशा कहते रहते हैं कि जिस विषय को हम अपने जीवन में लाते हैं ना, वही विषय हमारे स्वयं के जीवन में जागृत हो जाता है। जैसा हम रटते हैं, जैसी रट अपने जीवन में लगाते हैं, कुछ समय के बाद हम वैसा ही बन जाते हैं। यह शाश्वत सिद्धांत है। हमारी इस बात को गांठ में बांध लेना। जो हम बनते हैं ना भी बनते चले जाते हैं। हमारी चेतना वैसे ही होती चली जाती है। तो अब हम द्वितीय दिवस के माध्यम से, द्वितीय नवरात्रि के माध्यम से हम ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की भजने की बात कर रहे हैं, उस स्वरूप को जानने की बात कर रहे हैं। श्वेत स्वरूप है। श्वेत यानी ज्ञान, यानी प्रकाश। किस चीज का प्रकाश? शिव का प्रकाश। शिव की ज्योति क्या है? ज्ञान है। तो जब हम ब्रह्मचारिणी देवी का पूजन आराधना करते हैं तो इस तत्व को भजते भजते हमारे भीतर तपस्या का भाव जागृत होता है, ज्ञान जागृत होता है,
वैराग्य जागृत होता है। वैराग्य क्या है? भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाना। भोग कौन से? जो ये संसारिक भोग है। इन सब भोगों की जो आसक्ति है, जो चाहना है हमारे भीतर कि मैं इस भोग को भोग लूं, इस वस्तु को प्राप्त कर लूं, ये क्या है? भोगों की आसक्ति ही तो है। भोगों से जुड़ाव, संसार से जुड़ाव, इन सब भोगों के प्रति आसक्ति समाप्त हो जाना वैराग्य कहलाता है। जब हम ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करते हैं तो हमारे भीतर वैराग्य जागृत होता है। जब वैराग्य जागृत होता है तब ज्ञान का आगमन हमारे जीवन में होता है। कौन सा ज्ञान? जो हम आजकल वर्तमान में विद्यालय में जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्या वो ज्ञान है? नहीं, ये तो भौतिक ज्ञान है, ये संसारिक ज्ञान है। इस संसारिक साधन जुटाने के लिए जिस ज्ञान की आवश्यकता रहती है, ये वो ज्ञान है। जो ज्ञान हम बात कर रहे हैं, ये तत्व के ज्ञान की बात कर रहे हैं। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। पहले आत्मज्ञान कि मैं कौन हूं, मैं क्यों जन्म लेता हूं, क्यों मृत्यु को प्राप्त हो जाता हूं, क्यों मेरे अनेकों अनेक जन्म होते हैं, ये आत्मज्ञान कहलाता है। इसका खुलासा हो जाना, इस तत्व को जान लेना, यानी आत्म तत्व के बारे में जानकारी प्राप्त होगी। और तत्व का बोध, तत्व यानी शिव तत्व, ब्रह्म तत्व, उसकी जानकारी, उसका ज्ञान का प्रादुर्भाव हमारे जीवन में होता है जब हम ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करते हैं। और यही नहीं, तपस्या। तपस्या क्या होती है? हम शिव तक पहुंचना चाहते हैं, हम अपनी चेतना को शुद्ध अवस्था तक पहुंचाना चाहते हैं। हम अभी अशुद्ध अवस्था में बैठे हैं, तभी हमारे भीतर संशय है, तभी हमें यह संसार अच्छा प्रतीत होता है। यही लगता है कि यही हमारी दुनिया है, जो मिथ्या है, मिथ्या धारणा है, गलत है। बात समझ में आ रही है ना? तो तपस्या, शिव की ओर चलना हम चाहते हैं, अपने स्वयं को एक सांचे में डालना, जिस सांचे में चलते चलते हम शिव तक पहुंच सकते हैं, उसे तपस्या कहते हैं। इसकी विभिन्न प्रकार की विधियां होती हैं, हम आपको बताते रहेंगे जैसे उसका समय आएगा। इसलिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। हम आपको तत्व की दृष्टि जागृत करवाना चाहते हैं आपकी, कि आपकी तत्व की दृष्टि जागृत हो जाए। यही हमारे चैनल बनाने का उद्देश्य है। तो साधकों, चैनल से जुड़ जाएं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें। आज हम चर्चा कर रहे हैं ब्रह्मचारिणी स्वरूप की, जो द्वितीय नवरात्रि का संबंध है। ठीक, तो आगे हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ब्रह्मचारिणी देवी है, इसका संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है। स्वादिष्ठान चक्र यानी ये ब्रह्मचारी होना। हमने एक दिन वीडियो बनाया था कि ब्रह्मचर्य क्या होता है। ब्रह्मचर्य का पालन करना जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। पहले नवरात्रि में हमने जाना कि हम मूलाधार चक्र में रहते हैं, यानी पशुवत रहते हैं। तो पशुवतता से ऊपर उठना चाहते हैं, तो ऊपर उठने के लिए जो पहली सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वह ब्रह्मचर्य होता है। और यह कदम कैसे संपूर्ण होगा, कैसे प्रवेश होगा हमारे जीवन में इस गुण का? जब हम भगवती के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना करते हैं। इसका संबंध स्वादिष्ठान से है। स्वादिष्ठान हमारे 7 चक्रों में से दूसरा चक्र होता है, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना सबसे पहला यही कदम होता है अगर हम शिव की तरफ जाना चाहते हैं। तो साधकों, अगर आप शिव की तरफ जाना चाहते हैं वास्तविक रूप से, तात्विक रूप से, तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना बड़ा आवश्यक है। कैसे करेंगे? शक्ति कहाँ से प्राप्त होगी? अरे यही तो आराधना हम करवा रहे हैं। ब्रह्मचारिणी देवी की आराधना करने से क्या होगा? आपके भीतर शक्ति का समावेश होगा, जो आपको ब्रह्मचर्य की तरफ प्रेरित करेगी। हो सकता है इन नवरात्रों में ये कार्य संपूर्ण ना हो सके, फिर से नवरात्रे आएंगे, वहां से भी यही धारणा जो हम आपको समझा रहे हैं। ऐसे करते करते जब पुनरावृत्ति होने लगती है तो वही तत्व आपके भीतर प्रकट होना आरंभ हो जाता है। यह सत्य है, ये तत्व की वार्ता है, ये शिव की वार्ता है, ये माँ भवानी की वार्ता है। इसे अगर सच्चे सुच्चे भाव के साथ सुनने का प्रयास करेंगे, निष्पक्ष होकर, छलकपट हो की भावना का त्याग करके, अपने चित्त को एकाग्र करके इस ज्ञान को ग्रहण करेंगे, इसका कीर्तन करेंगे, मनन चिंतन करेंगे, तो तत्व कैसे जागृत नहीं होगा? अवश्य जागृत होगा। तो साधकों, यहां कहा गया कि सुख सुविधा का त्याग कर, यानी ब्रह्मचारी होकर। सुख तो सुविधा कौन ग्रहण करता है? हमारी इंद्रियां ग्रहण करती हैं।
इंद्रियों के सुख सुविधा का त्याग करके जब हम शिव की तरफ चलते हैं तो इसका अर्थ होता है हम माँ भगवती की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की आराधना कर रहे हैं। यही अर्थ होता है। हमें अर्थ नहीं समझाया जाता, किसी ने आज तक बताया ही नहीं। हम आराधना कर रहे हैं, हमसे आराधना करवाई जा रही है, लेकिन तत्व क्या कहता है, कौन सी धारणा हमें करनी पड़ती है ताकि वो तत्व जागृत हो जाए, ये कोई नहीं बताता है। यही हमारे चैनल का उद्देश्य है। तो इस दिन खूब आराधना करें। ज्योति तो आपने प्रज्वलित की ही हुई अपने घर में, हमें आशा है। तो उस ज्योति के सामने समक्ष बैठकर आपको मंत्र का उच्चारण करते रहना है। हम आपको साधारण से साधारण साधना बताते हैं। ये संशय मत लाना कि कोई कठिन मंत्र नहीं बता रहे। कठिन मंत्र भी बताया जा सकता है, लेकिन जो कार्य आसान सरल भाव के साथ सरल मंत्र से सिद्ध हो सकता हो, उसे जटिल क्यों बनाना है? उसे कोई आवश्यक नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपको मंत्र का उच्चारण करना है। या देवी सर्वभूतेषु ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमस्तस्यै नमो नमः। इस मंत्र का जाप करना है। ये ना कर सको कोई और सरल मंत्र तो आपको जय माता दी जय माता दी जय माता दी इसका जाप भी कर सकते हैं। भगवती के स्वरूप की ही तो आराधना करनी है। अपने भीतर ब्रह्मचारिणी स्वरूप जिस देवी ने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैसा स्वरूप अपने भीतर स्थित करें और इस मंत्र का जाप करें, भगवती का ध्यान करें। आपके भीतर ब्रह्मचर्य का पालन करने वाली जो शक्ति होती है वो आपके भीतर प्रकट होगी, आपका कल्याण अवश्य होगा। साधकों, हमें आशा है आपको वीडियो अवश्य पसंद आया होगा, तो अन्य लोगों के लिए भी इसे अवश्य शेयर करें ताकि आपको लाभ हो रहा है और उनको भी लाभ हो जाए। यह आपके जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। अपने कल्याण के साथ साथ किसी अन्य जीव का कल्याण भी हो जाए, इससे बेहतर और क्या स्थिति हो सकती है। हम कहते हैं द्वेष नहीं, ऐसा नहीं सोचना कि मुझे लाभ हो रहा है, किसी अन्य को लाभ नहीं होना चाहिए या मेरे पड़ोसी को लाभ नहीं होना चाहिए, सबको लाभ होना चाहिए। तभी आप शैव धर्म का अनुसरण कर सकते हैं। शिव की ज्योति तभी आपके भीतर प्रकट हो सकती है। हर हर महादेव। जय माता दी, जय नवदुर्गा, जय भवानी, जय अम्बा, जय परा अम्बा, जय शिव शंकर।